रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा ने बरेली कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर मौलाना तौकीर रजा के कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने की प्रशासन से मांग की है। आगे बात होगी बहराइच की, जहाँ भेड़िए ने 7 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कादर चौक रोड पर शेखुपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बिनावर थाना क्षेत्र के अहिरवारा गांव निवासी पप्पू उम्र 45 वर्ष, उसकी पत्नी आसमा उम्र 40 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजा यूसुफ 24 वर्ष घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। पप्पू हाल ही में एक सड़क हादसे में घायल हुआ था और रमजानपुर से दवा लेकर लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दंपत्ति की मौत से उनका 11 वर्षीय बेटा फरहान अनाथ हो गया है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बरेली में आईएमसी के शुक्रवार को आइलम मोहम्मद के समर्थन होने वाले कार्यक्रम के विरोध में आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने बरेली कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर मौलाना तौकीर रजा के कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने की प्रशासन से मांग की है। इस मौके पर अखिल हिंदू महासभा ने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी सनातनी पर्व के आसपास दंगा करने की साजिश रचते हैं, जिससे शहर का माहौल खराब होता है। उनकी मांग है कि प्रशासन तौकीर रजा को किसी भी हालत में रैली करने की अनुमति न देना, वरना शहर का अमनो चैन खराब हो सकता है। आइए जानते हैं इस विषय में मंडल अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा पंकज पाठक ने और क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? पंकज पाठक, हिंदू महासभा मंडल। आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? ये तौकीर रजा द्वारा एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत जब भी हिंदुओं के पर्व आते हैं, कोई ना कोई ऐसी खुरापात की जाती है जिससे शहर का माहौल गर्म करने का प्रयास करता है। और इसके द्वारा अभी भी ऐसा ही प्रयास किया गया। ये किसी को ये समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। अगर कोई आई लव मोहम्मद लिखे हुए बैनर लगा रहा है, सार्वजनिक जगह पे लगाने का अधिकार नहीं है। आपको अपने बैनर लगाने हैं, अपने प्रतिष्ठानों पे लगाइए, अपने घर पे लगाइए, लेकिन इस तरीके से अराजकता करने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, इससे पूर्व भी इसका मनोबल ये इसलिए बढ़ा हुआ है, इससे पूर्व 2010 में इसी दंगाई द्वारा कुरारा पीर चौकी पे चौकी फूकी गई, मंदिर को तोड़ा गया, आग लगाई गई और बांध खाने में मंदिर में आग लगाई गई। ये एक ऐसा खुरापाती तत्व है जो आए दिन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए, अनैतिक कार्य कराने के लिए ऐसी रैलियों की घोषणा करता है, जिससे हिंदू समाज में बहुत उत्पन्न करने का प्रयास करता है। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उसको ये अवगत कराना चाहता हूँ, 2010 का दंगा भूल। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां दिन दहाड़े भेड़िए ने 7 वर्षीय बच्चे पर किया हमला। भेड़िए के हमले में बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बता दें कि घायल बच्चे को परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। अस्पताल में भर्ती घायल बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। आदमखोर के हमले में अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। कैसरगंज थाना क्षेत्र के मझारा तौकली देवनाथपुरवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। गोड्डा जिले में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने लूट की झूठी घटना का महज 6 घंटे में सफल अनावरण कर वादी को ही आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला 24 सितंबर 2025 को सामने आया, जब बुद्धरत्न पुत्र रामकरण गौतम निवासी आवास विकास कॉलोनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शाम 7:30 पर 2 अज्ञात लोगों ने उसकी पत्नी पर हमला कर घर से लाखों के जेवरात और 70 से 80 हजार रुपए नगद लूट लिए। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर 5 टीमों का गठन किया गया। जांच में वादी की बातों में विरोधाभास पाया गया और सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी जांच से घटना संदिग्ध प्रतीत हुई। कड़ाई से पूछताछ करने पर बुद्धरत्न ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी रची थी, ताकि वो अपनी बहनों की शादी में उसे जेवर ना देना पड़े। पुलिस ने आरोपी के घर से ही सभी जेवरात 23,310 रुपए नगद बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। बरामद जेवरों में चेन, अंगूठियां, चूड़ियां, टॉप्स, पाजेब, बिछुए, चांदी का सिक्का और अन्य सामान शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में धारा 309(4) BNS के तहत मामला दर्ज कर विधिक कार्यवाही के बाद न्यायालय भेज दिया गया है। देखिए, जनपद गोंडा के थाना कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी से दिनांक 24 सितंबर की रात को एक सूचना पुलिस को दी गई थी कि एक घर में 2 अज्ञात बदमाश घुस आए और घर में जो मौजूद महिला थी उसको स्प्रे मारकर बेहोश करके और मारपीट करके घर से काफ़ी करीब 20-25 लाख के सोने चांदी के आभूषण और करीब 20,000 रुपये कैश वो लेकर भाग गए हैं।
इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। एसओजी सर्विलांस को भी इसमें अनावरण के लिए सहयोग में लगाया गया और जितनी भी बातें संज्ञान में आई, प्रथम दृष्टया जो परिजनों के द्वारा बयान दिए गए उनमें काफ़ी जो है विरोधाभास पाया गया। कई तथ्य जो है वो गलत भी पाए गए। सीसीटीवी जो आसपास के क्षेत्र के थे उनकी भी गहनता से अवलोकन किया गया। बाकी अन्य टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई और पूरे इस घटना का 6 घंटे के भीतर ही पुलिस की तत्परता से सफल अनावरण करते हुए जितना भी गहना और कैश चोरी इस परिवार के द्वारा बताया गया था वह पुलिस के द्वारा इन्हीं की निशानदेही पे जो वादी मुकदमा है, पुलिस ने सभी गहने और पूरा नगद इनके जो डबल बेड है उसकी दराज में बहुत नीचे छुपाकर इनके द्वारा रखा गया था, पुलिस ने वो बरामद किया है। और जो इस संबंध में इनकी तहरीर पे जो मुकदमा पंजीकृत कराया था इन्होंने लूट का, उसमें अनावरण में यही मुख्य अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आए, जिनकी गिरफ्तारी कर आज अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की जा रही है। लोग गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, जो ये घर के एक सदस्य हैं बुद्ध रतन, यह इसमें गिरफ्तार हुए हैं और पूछताछ में इनके द्वारा यह बताया गया कि ये जो गहने थे, आभूषण ज्यादातर इनकी मां के थे जिनकी मृत्यु कुछ माह पूर्व हो गई थी और घर में इनकी 2 बहनें और हैं जिनकी शादी होना अभी शेष था। अगले माह ही उनमें से एक बहन की एंगेजमेंट है जिसमें यह सारे गहने चढ़ने थे। इनका ऐसा कहना है कि इनके पिता के द्वारा इनको बहुत आर्थिक सपोर्ट नहीं किया गया और ये जो गहने हैं वह बहन को नहीं देना चाहते थे, इसी लालचवश। और आसपास जो ये चोरी की अफवाहें चल रही हैं, ड्रोन की अफवाहें चल रही हैं, इसी का इन्होंने लाभ उठाने का प्रयास किया और इन्होंने सोचा कि इस तरह की अगर घटना हम बता दें लोग इस पर विश्वास कर लेंगे, पुलिस इस पर विश्वास कर लेगी और यह गहने हम हड़प लेंगे। इस सोच के साथ इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से यह घटना कारित की गई थी, जिसका पुलिस द्वारा 6 घंटे के भीतर त्वरित अनावरण करते हुए इसमें वैधानिक। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार बेड़ा के निर्देश पर मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोतवाली शहर क्षेत्र के आर्य कन्या महाविद्यालय में छात्राओं व अध्यापिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन व मिशन शक्ति केंद्र के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर अंकित मिश्रा व मिशन शक्ति टीम प्रभारी एंटी रोमियो टीम प्रभारी व समस्त महिला आरक्षी मौजूद रही। शक्ति फेज 5 के अंतर्गत शासन की मंशा के अनुरूप और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हरदोई के कुशल नेतृत्व में जनपद हरदोई में नियुक्त सभी महिला पुलिसकर्मी व महिला बेट आरक्षियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः गाँवों में ग्राम चौपाल का आयोजन व नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता रैली के माध्यम से युवतियों, छात्राओं व महिलाओं के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना, शासन द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी देना। इसी के साथ साथ हमारी थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा प्रतिदिन मंदिरों में, पूजा पंडालों के आसपास व सार्वजनिक स्थानों में सघन चेकिंग अभियान चला करके संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ व शोधों पर त्वरित कार्रवाई। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। एटा जिले की जलेसर तहसील सभागार में विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डीपी सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का आधार केवल शिक्षा हो सकती है। जीजीआईसी जलेसर की शिक्षिका नीलम चक्रवर्ती ने कहा कि विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य होने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे युवा सरकारी नौकरियों की दौड़ से मुक्त होंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय बछेपुरा के बच्चों द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत 2047 पर आधारित नुक्कड़ नाटक को अधिकारियों और शिक्षकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में सीडीओ डॉक्टर नागेंद्र नारायण मिश्र, बीएसए दिनेश कुमार सिंह, एसडीएम भावना विमल, तहसीलदार सारस्वत अग्रवाल, बीडीओ पीएस आनंद सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मास्टर धीरज कुमार और मास्टर श्याम बिहारी ने किया। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के ग्राम पंचायत सिंदवाहा में आज नवरात्रि के पावन अवसर पर तीज के दिन नन्ही नन्ही कन्याओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरबा नृत्य प्रस्तुत किया। रंगारंग कार्यक्रम देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। रेल संचालन संघर्ष समिति के आह्वान पर समिति के सदस्य अनुज कुमार गुप्ता ने आज कुमार तनय वैश्य सभा
पूरनपुर के साथ आम जनता को होने वाली सुविधाओं को देखते हुए लखनऊ बरेली रेल प्रखंड पर वाया पूरनपुर रेल संचालन व्यवस्थित करने तथा आम यात्रियों के लिए नियमित ट्रेन उपलब्ध करवाने हेतु रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सभा के सदस्यों के साथ दिया। सभा सदस्यों में वैश्य सभा के नगर अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश गुप्ता, संघ के पुराने कार्यकर्ता कैलाश चंद्र गुप्ता, ब्रजेश गुप्ता, राइस मिलर हर्ष गुप्ता, समाजसेवी रितेश गुप्ता, अंबर गुप्ता, उमंग गुप्ता, मिंटू गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर दिनेश गुप्ता और कैलाश चंद्र गुप्ता का क्या कुछ कहना था। ये हम लोगों की जो ब्रॉडगेज जब से बनी है तो कोई रेलवे की सुविधा हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, जबकि मीटर गेज में हमारी कई ट्रेनें यहाँ से चलती थी और ब्रॉडगेज में मात्र एक ट्रेन लखनऊ के लिए जाती है और बरेली के कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। उसी मांगों के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ पर आए। कितने टाइम से आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? हम लोग जब से ब्रॉडगेज हुई तब से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए और ये हर वर्ग की आवश्यकता है यहाँ पे, चाहे कोई भी हो, और हर एक व्यक्ति को बरेली काम रहता है, लखनऊ काम रहता है, तो आने जाने की कोई सुविधा डायरेक्ट ठीक है यहाँ से। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत जुगैल खास उच्च माध्यमिक विद्यालय में वन विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने पौधारोपण किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक देश भर में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में वन प्रभागीय ओबरा द्वारा ग्राम जुगैल में कार्यक्रम किया गया और जुगैल को कस्तूरबा गांधी विद्यालय से इंटर कॉलेज तक विकसित किया जाएगा। साथ ही बैलगाड़ी में भी इंटर कॉलेज का निर्माण प्रगति पर है। ग्राम प्रधान जुगैल प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है और शिक्षा का अभाव है। उन्होंने मंत्री और डीएफओ ओबरा को बताया कि इंटर कॉलेज के लिए जमीन की कमी के कारण निर्माण नहीं हो पा रहा है और वन विभाग की जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मंत्री जी, आज यहाँ जुगैल में क्या कार्यक्रम है, किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ आए हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 17 सितंबर से उनका जन्मदिन था। जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी है, उसको लेकर के यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम था और सेवा पखवाड़ा जो कार्यक्रम चल रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस चौपन मंडल में, उसी के क्रम में यह कार्यक्रम रखा गया है जो 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक यह कार्यक्रम निरंतर चलेगा। जी, जुगैल में देखा जा रहा है कि नेटवर्क की अभी भी दिक्कतें चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? निश्चित रूप से हम सबका पूरा प्रयास रहता है और प्रयास करके हम लोग एक नेटवर्क का टावर भी लगवाने का काम किए थे, लेकिन किसी कारणवश वह काम नहीं कर रहा है और हमारा प्रयास होगा कि हम बहुत से बहुत जल्द इसको माननीय केंद्रीय मंत्री दूरसंचार के मिल करके और यहाँ के हमारे जनपद सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जहाँ पर नेटवर्क नहीं है ऐसे जगहों को हम लोग चिन्हित करा चुके हैं और माननीय केंद्रीय मंत्री दूरसंचार से आग्रह करके जनपद सोनभद्र के जहाँ पर नेटवर्क नहीं है वहाँ पर हम सब नेटवर्क चालू कराने का काम करेंगे। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।